हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है एक्सरसाइज 1.6 सेट्स की 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसकी प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे। तो क्या है, इन अ कमिटी द 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। ओके, 50 फ्रेंच बोलते हैं एंड 20 स्पीक स्पेनिश, इसमें से 20 स्पेनिश बोलते हैं एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, दोनों बोलते हैं। तो हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। दिस वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो है एफ है, यहाँ पर कुछ डिफाइन कर देते हैं। तो लेट एफ, सेट एफ यस इज द कलेक्शन एफ, ठीक है, इज द पीपल्स which speak French, है ना। एफ और फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, ओके। एंड एंड जो है एस, हमने कहा कि जो सेट एस है दिस इज द नंबर ऑफ पीपल्स हु स्पीक स्पेनिश, है ना। तो पीपल्स स्पेनिश, ओके। तो एस और एफ हमने डिफाइन कर दिया है। अब हम आते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। पहली बात, नंबर ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, सेट एफ just equal to 50, okay. And 20 speak Spanish, तो इसका मतलब number of elements in S is just equal to 20 and 10 speak both, both का मतलब है intersection, it's common, okay. So, the number of elements in F intersection S is just equal to 10, okay. What we have, क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। तो इसका मतलब है और, या तो वो हमारे पास फ्रेंच बोलते हैं या फिर स्पेनिश बोलते हैं या दोनों बोलते हैं। तो हम उसकी की बात क्या करते हैं, और का मतलब होता है यूनियन। यू आर हैव टू कैलकुलेट, क्या हमको फाइंड करना है, एफ यूनियन एस, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हमको कैलकुलेट करना है, ओके। तो फार्मूला हम क्या लगाएंगे, सिंपल सा फार्मूला हम अप्लाई करते हैं हर एक प्रॉब्लम के अंदर। तो उस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन। अगर हम यहाँ पर लगाते एफ यूनियन एस, आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन एस, ओके। तो सिंपल है, बहुत इजी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एफ इज गिवन 50, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज गिवन 20 एंड उनके इंटरसेक्शन में कितने हैं, दैट इज योर 10। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 एंड 20 इज 70 और माइनस का 10, तो कितना बचा, 60। तो 60 पीपल ऐसे हैं जो एटलीस्ट हमारे पास कम से कम एक कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर वो बोलते हैं। तो यू कैन जस्ट राइट हियर, दिस implies you can say the 60 people speak at least one of these languages ओके। तो आई होप बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। थोड़ा सा हमने डिफाइन कर दिया फॉर एच को और सिंपली हमने उस फार्मूले को अप्लाई करना है। तो बेसिकली हमने देखा जो एक्सरसाइज 1.6 है आपकी, जो कि आपकी 1.6 एक्सरसाइज है, उसके अंदर हमारे पास जो यूनियन और उसका इंटरसेक्शन है सेट का, वो कैसे हम करते हैं वो हमारी सारी चीजें हमको देखने को मिली, है ना।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी ये, बहुत ही यूजफुल थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं, बहुत सारी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रॉब्लम्स में से आती हैं। और बाकी तो आपका एकेडमिक्स, आप जो पढ़ रहे हो जो भी है उसको प्रॉपर तरीके से चीजें करना और समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो कीप लर्निंग एंड कीप लर्निंग मैथमेटिक्स स्पेशली, और फॉलो करिए आप लेक्चर्स को, तो बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। और सब्सक्राइब कर लीजिए जैसा कि है, और अगर अच्छे हैं आप सीख पा रहे हैं चीज़ों को तो लाइक करिए, और बच्चों को भी शेयर किए ताकि और लोगों तक भी हम पहुंच पाएँ और वहां तक हम अपनी मैथमेटिक्स को सर्व कर पाएँ। ओके, थैंक यू।